नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। मोतिहारी के समाहरणालय स्थित कचहरी चौक पर बिहार कांग्रेस ने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे के साथ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने की। सभा स्थल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम रोजगार कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की ओर बढ़ा। पुलिस ने समाहरणालय गेट बंद कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान नगर थाना पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। झड़प के बाद पुलिस ने करीब 2 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और थाना ले गई। सभा के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और जनता को गुमराह कर रही है। जिला मुख्यालय में बड़े पुलिस बल की तैनाती रही, फिर भी प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय दिखा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश संभालना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया कि जब तक बेरोजगारी और महंगाई पर ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। हुई है सर, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? आप लोग भीड़ को नहीं रोक पाए हैं सर। अभी हम लोग गिन रहे हैं, अभी 5-6 गिरफ्तारियां। भीड़ को नहीं रोक पाए हैं आप लोग सर। कचहरी चौक पे जो हमारी विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं। धक्का मुक्की हुई है। ये दमनकारी सरकार जो है, नीतीश जी की जो दमनकारी सरकार है, आज हम लोग के साथ क्या हुआ है? आज जो हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अभी जो इस राज्य में अव्यवस्था कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके अगेंस्ट में, नौजवानों की बेरोजगारी के अगेंस्ट में, यहाँ से जो रोजगार नहीं रहने के चलते जो सब लोगों का पलायन हो रहा है, इसके विरोध में आज कांग्रेस द्वारा सभी राज्य के सभी समाहरणालय पर, सभी नियोजन कार्यालय पर दिया गया धरना दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से देना था। तालाबंदी भी करना था, हुआ है, तालाबंदी भी हुआ है। यहाँ झड़प बहुत हुई है पुलिस के साथ। झड़प होने का कई दमनकारी सरकार जो है, ये आम लोगों की नहीं सुनने वाली अफसरशाही सरकार जो है, अफसरों के अधीन चल रही है। यहाँ लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। किसी भी पदाधिकारी कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी काम देखिएगा, पदाधिकारियों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि नीतीश जी अपना जो विवेक है वो खो चुके हैं। सभी स्टेजों पर देख रहे हो, कहीं प्रधान सचिव के मूड़ी पर रख रहे हैं, गमला रख रहे हैं, प्रधान सचिव के मूड़ी पर गमला रख रहे हैं, कहीं किसी कंट्रेक्टर का पैर छू के प्रणाम कर रहे, कह रहे हैं कि तुम सभी देवता तुम ही हो, तुम इस पुल को बनवा दो। ये जो स्थिति अभी चल रही है देश की, वो अपने आप को बुद्धि विवेक से समाप्त है। नीतीश जी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब पुलिस ले गई है संख्या, तो आप देखिएगा कितने लोगों के बंदे बिसाती की हुई होगी। अब कितने लोगों की हुई है संख्या तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी तो हम सभा स्थल पर ही है। अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनकी संख्या होगी, तय होंगे वो लोग। ठीक है, ये दमनकारी सरकार के अगेंस्ट में हम लोग का धरना चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अत्याचारी सरकार बदल नहीं जाएगी। इसके विरोध में आज कांग्रेस द्वारा सभी राज्य के सभी समाहरणालय पर, सभी नियोजन कार्यालय पर दिया गया धरना दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से देना था। तालाबंदी भी करना था, हुआ है, तालाबंदी भी हुआ है। यहाँ झड़प बहुत हुई है पुलिस के साथ। झड़प होने का कई दमनकारी सरकार जो है, ये आम लोगों की नहीं सुनने वाली अफसरशाही सरकार जो है, अफसरों के अधीन चल रही है। यहाँ लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। किसी भी पदाधिकारी कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी काम देखिएगा, पदाधिकारियों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि नीतीश जी अपना जो विवेक है वो खो चुके हैं। सभी स्टेजों पर देख रहे हो, कहीं प्रधान सचिव के मूड़ी पर रख रहे हैं, गमला रख रहे हैं, प्रधान सचिव के मूड़ी पर गमला रख रहे हैं, कहीं किसी कंट्रेक्टर का पैर छू के प्रणाम कर रहे, कह रहे हैं कि तुम सभी देवता तुम ही हो, तुम इस पुल को बनवा दो। ये जो स्थिति अभी चल रही है देश की, वो अपने आप को बुद्धि विवेक से समाप्त है। नीतीश जी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब पुलिस ले गई है संख्या, तो आप देखिएगा कितने लोगों के बंदे बिसाती की हुई होगी। अब
कितने लोग की हुई है संख्या तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी तो हम सभा स्थल पर ही है। अब जिन लोग की गिरफ्तारी हुई उनकी संख्या होगी, तय होंगे वो लोग। ये जमानतकारी सरकार के अगेंस्ट में हम लोग का धरना चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अत्याचारी सरकार बदल नहीं जाएगी। इसके विरोध में आज कांग्रेस द्वारा सभी राज्य के सभी समाहरणालय पर, सभी नियोजन कार्यालय पर दिया गया धरना दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से देना था। तालाबंदी भी करना था, हुआ है, तालाबंदी भी हुआ है। यहाँ झड़प बहुत हुई है पुलिस के साथ। झड़प होने का कई दमनकारी सरकार जो है, ये आम लोगों की सब नहीं सुनने वाली अफसरशाही सरकार जो है, अफसरों के अधीन चल रही है। यहाँ लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। किसी भी पदाधिकारी कहीं भी आप देखिएगा, कोई भी काम देखिएगा, पदाधिकारियों के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि नीतीश जी अपना जो विवेक है वो खो चुके हैं। सभी स्टेजों पर देख रहे हो, कहीं प्रधान सचिव के मूड़ी पर रख रहे हैं, गमला रख रहे हैं, प्रधान सचिव के मूड़ी पर गमला रख रहे हैं, कहीं किसी कंट्रेक्टर का पैर छू के प्रणाम कर रहे, कह रहे हैं कि तुम सभी देवता तुम ही हो, तुम स्कूल को बनवा दो। ये जो स्थिति अभी चल रही है देश की, वो अपने आप को बुद्धि विवेक से समाप्त है। नीतीश जी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब पुलिस ले गई है संख्या तो आप देखिएगा कितने लोगों के हृदय साथी की हुई होगी। अब कितने लोग की हुई है संख्या तो अभी हम नहीं बता सकते, अभी तो हम सभा स्थल पर ही है। अब जिन लोग की गिरफ्तारी हुई उनकी संख्या होगी, तय होंगे वो लोग। ये जमानतकारी सरकार के अगेंस्ट में हम लोग का धरना चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अत्याचारी सरकार बदल नहीं जाएगी। उन्हीं के कार्यालय का तो है ये 5 लाख के रिक्ति का पद। नौकरी दिए हैं, अच्छी बात है, नौकरी देने के लिए तो जनता चुनी थी। लेकिन आज जो 4 करोड़ नौजवान जो बाहर दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी देने का जिम्मा किसको है? वो भी नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की है। कि डबल इंजन केवल बोलने से तो चलेगा नहीं, डबल इंजन से अगर नुकसान होने लगे तो जनता बिहार की जनता आने वाले चुनाव में दोनों इंजन को पटरी से उतार के और फेंक देगी और नया इंजन महागठबंधन के नेतृत्व में फिर से लाएगी और लोगों को नौकरी मिलेगी, लाइन रुकेगा। पेपर लीक वही पेपर लीक पर भी तो बोल ही रहा हूँ। एक भी छात्र नौजवान का केवल समय बर्बाद हो, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, नीट का परीक्षा हो, एनईटी का परीक्षा हो, सभी में 10% लीक हो रहे हैं। छात्र नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और माफिया लोगों का व्यापार फल फूल रहा है। माफिया लोग पास हो रहे हैं, जो मेधावी छात्र हैं वो सब छूट रहे हैं और लोगों का 2 साल में जो डिग्री मिलनी चाहिए वो 3 साल 4 साल लग रहा है। तो इस पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए। सर बिहार